इस एपिसोड की शुरुआत में तुमको दिखाया जाता है उसका आज कॉलेज में पहला दिन था और वो कॉलेज जाने के लिए घर से निकल आई थी। कॉलेज जाने से पहले अपने दायरे के लिए वो रेस्टोरेंट पर जाता है, लेकिन वो रेस्टोरेंट अभी तक बंद था। जब उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलती तो वो अपने मोबाइल को निकल कर टाइम को देखकर कहती है, मैं कॉलेज की पहले दिन ही लेट हो गई। कॉलेज में उसकी माँ नई बच्चों की वेलकम कर रहा था, लेकिन उसे तुम अभी तक नहीं दिखी और वो अपनी घड़ी को देखकर कहती है काफी लेट हो गई है, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। पता नहीं वो कहाँ पर रह गई। और इस तरफ क्लास का सीन दिखाया जाता है। योंग तोंग को कॉल करके कहती है, तुम काफी लेट हो, पहला क्लास शुरू होने वाला है, तुम आ रहे हो या नहीं। तभी क्लास में टीचर आ जाती है और कहती है सब लोग अपना अपना फोन बंद करो। योंग की एक क्लासमेट योंग को कहती है, योंग तुम अपना फोन बंद करो। योंग जोर से कहती है, मैं नहीं रखूंगी। टीचर भी उसकी बात सुन लेती है और उसे टीचर कहती है, योंग तुम अपना फोन जमा कर दो। योंग जाकर अपने मोबाइल को जमा कर देता है और वो लौटते समय उस लड़की की तरफ देखकर उसे सुनाकर कहती है, मेरी किस्मत ही खराब है, ये फिर से मेरे ही क्लास में आ गई। वो लड़की योंग को कहती है, तुम्हें अगर मेरे साथ क्लास नहीं करना है तो तुम पॉप डांस करना छोड़ दो। योंग कहती है, तुम बस देखती जाओ, इस साल का डांस क्लब का प्रेसिडेंट मैं ही बनूंगी। वो लड़की योंग को कहती है, तुम रहने दो, इस साल का ऑनलाइन वोटिंग शुरू हो चुका है और अभी तो मैं तुमसे आगे ही हूँ। तभी टीचर इन दोनों को कहती है, तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो और अब मैं क्लास मॉनिटर सुनूंगी, लेकिन शुरू करने से पहले कुछ है जो मैं तुम लोगों से बताना चाहती हूँ। साल की दोस्त को टीचर के अंदर कुछ अलग ही दिख रहा था और वो टीचर को बड़े प्यार से देखने लगती है। तभी टीचर कहती है, मैं एक डांस क्लब बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग उस क्लब में ज्वाइन करो। साव की दोस्त अपना हाथ उठाकर कहती है, सबसे पहले मैं ज्वाइन करना चाहूंगा। योंग उसकी तरफ घूरने लगती है। साव की दोस्त भी यांग को नोटिस करता है। थोड़ी देर यांग उसकी तरफ घूरने के बाद पूछती है, क्या हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। वो लड़का कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। यांग पूछती है, तुम और साव बेस्ट फ्रेंड हो ना। वो लड़का योंग को कहती है, हाँ हो। तो योंग कहती है, तो कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद हम बात करते हैं। और सीन शिफ्ट होता है, तुम की क्लास का सीन दिखाया जाता है। टीचर आकर कहती है, तो इस सेमेस्टर का हमारा एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर है याओ फेंग। याओ फेंग का नाम सुनकर सभी स्टूडेंट शोर मचाने लगता है। तभी टीचर कहता है, शांत हो जाओ, मैं अभी भी क्लास में हूँ। तभी क्लास में तोंग पहुँचती है। तोंग टीचर को कहती है, सॉरी मैं लेट हो गई। टीचर कहती है, तुम पहले दिन पहले सेमेस्टर में ही लेट हो और तुम्हें पता है तुम्हारे मॉम को अगर इस बारे में पता चला तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। तभी तुम कहती है, मॉम मॉम है और मैं हूँ। टीचर कहती है, तो तुम्हें जबान चलाना भी आता है और अपना मोबाइल वहाँ पर रख के जाओ, लेट आने वालों को अपना मुंह नहीं चलाना चाहिए। और तोंग अपनी मोबाइल को वहाँ पर रखकर जाने लगती है। तभी एक लड़का तोंग को पूछती है, तुम्हारा स्कर्ट इतना लंबे क्यों है। तोंग कहती है, क्योंकि मुझे अपनी टांगों को किसी भी लड़के को दिखाने नहीं है। तभी वो लड़का कहता है, तुम्हारी बदसूरत टांगे कोई भी लड़का देखना नहीं चाहेगा। तभी तुम कहती है, केस इन पॉइंट उस लड़के को तुम की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तभी वो लड़का एक दूसरे लड़के से पूछता है, इसका मतलब क्या है। वो लड़का कहता है, तुम उसे अकेला ही छोड़ दो, वो पहले से ही ऐसा है। और तोंग अपनी डायरी के बारे में सोचने लगती है। वो बाद में पूरा रेस्टोरेंट सन मारा, लेकिन उसे डायरी कहीं पे भी नहीं मिली। और वो रेस्टोरेंट की ओनर से भी पूछा, लेकिन उसने भी मना कर दिया। और वो सोचने लगती है, लास्ट टाइम उसकी डायरी के सबसे क्लोज कौन था। तुम तीन लड़के को अपने टारगेट में लेती है। पहले नंबर पर होता है साओ की दोस्त यान, दूसरे नंबर पर होता है साओ और तीसरे नंबर पर होता है सेंग। और थोड़ी देर बाद क्लास खत्म हो जाती है। तुमको अपने क्लास में ही सेंग दिखाई देती है और वो सेंग की तरफ घूरने लगती है और सेंग शिफ्ट होकर योंग को दिखाई जाती है। वो अपने मोबाइल पर एक फोटो निकाल कर यान से पूछती है, ये कौन है। यान बताती है, ये साओ की बड़े भाई की गर्लफ्रेंड है। यान पूछती है, तुमने क्यों पूछा। योंग कहती है, तो यहाँ पर मेरा पहला प्यार क्यों लिखा हुआ है। तभी यान योंग को कहती है, क्योंकि बचपन में वो उसे चाहता था और बड़ा होने के बाद वो साओ की ट्यूटर बन गई और उसी ट्यूटर से साओ के बड़े भाई को प्यार हो गया। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम बेवकूफ हो क्या तुम्हें दिखता नहीं वो साओ से उम्र में कितनी बड़ी है। योंग यान से पूछती है, तुम्हारा मतलब है कि वो सिंगल है ना। तभी यान योंग से पूछती है, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें साओ पसंद है क्या।